पाकिस्तान ने शांति का झांसा देकर अफगानिस्तान के साथ एक बार फिर से धोखा किया है। पाकिस्तान ने 12 बजे रात के सन्नाटे में अफगानिस्तान के कई इलाकों में हमला किया है। अफगानिस्तान में हमला कर मासूम बच्चों की जान लेने वाली मुनीर सेना के खिलाफ तालिबान अब आग बबूला हो गया है। दहशतगर्दी सर उठा रही है और दहशतगर्दी की लहर जो है उसमें तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। और अब पख्तूनख्वा की जहां पर दहशतगर्दी की लहर न सिर्फ थमने में नहीं आ रही है बल्कि इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसका निशाना सिक्योरिटी एहलकारों और इदारों के साथ साथ सिविलियंस भी बन रहे हैं। रात को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान की फिजाइया ने अफगानिस्तान के 3 सूबों पे हमला कर दिया है। सूबा खोस्त, सूबा कुनर, सूबा पख्तिया पे हमला किया है। 73 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। बाद कचहरी के बाद जब ये हमला किया जाता है, सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक हो जाते हैं, तमाम सहूलतकारों को तमाम कनेक्शन से कनेक्शन को मिलाकर ढूंढने की कोशिश की जाती है कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। तो बिल आखिर सिक्योरिटी इदारे जहां तक पहुंचते हैं, उस गढ़ तक, उस बुनियाद तक पहुंचते हैं, तो वहां पर जाकर आपको मालूम ये होता है कि अफगान शहरी इसके अंदर मुलविस होते हैं और वही मनसूबाबंदी जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन से होती है। और पाकिस्तान को अल्टीमेटम देते हुए दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तानी हवाई हमले का सही समय पर करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 9 अफगान बच्चों की मुंह तोड़ जवाब देने की कसम खा ली है कि पाकिस्तान की फिजाइया हाई अलर्ट है और किसी भी टाइम, किसी भी पहल जो है वो पाकिस्तान फाइटर जेट और पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान में पे दर पे शिद्दत पसंदों के हमले, इस्लामाबाद में हमला, पेशावर FC हेडक्वार्टर पे हमला, वाना कैडेट कॉलेज पे हमला, इन तीनों हमलों में नाजरीन अफगान शहरी मुलव्वस निकले। जय हिंद दोस्तों, जिस तरीके से अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है, आज के टाइम में पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें होती हैं, पहले नंबर पे तो वो भारत का नाम लगाते हैं, दूसरे नंबर पे अफगान तालिबान। देखिए आप, पाकिस्तान के FC हेडक्वार्टर पे हमला हुआ कल सुबह 8 बजे। अच्छा, भारत का नाम तो इन्होंने आनन फानन में लगा दिया कि भारत प्रॉक्सी वॉर करवा रहा है, भारत इसमें मुलविस है, लेकिन औकात है कि ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक भारत के ऊपर कर दें? नहीं, एक फायर भी खोल देना तो भारत इधर से इनको ठोक देगा बुरी तरीके से। खैर, इन्होंने अपने, क्योंकि आजकल जो पूरा कंट्रोल है पाकिस्तान का वो आसिम मुनीर के हाथों में, और FC हेडक्वार्टर पे हमला, इट मीन सीधा सीधा आसिम मुनीर की जो लेजिटिमेसी है लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा जो बनाई गई है आसिम मुनीर की, कि आसिम मुनीर बहुत सख्त बंदा है, देश के लिए कुछ भी कर सकता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, तो वो चूरन तो पानी में मिलता हुआ नजर आ रहा था। तो उसी चूरन को जिंदा करने के लिए आसिम मुनीर ने क्या किया, भारत पे तो स्ट्राइक की ये सोच भी नहीं सकते, अफगान तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान के एक रिहायशी इलाके में जहाँ बच्चे, बूढ़े, महिला, एक गांव में इन्होंने जाके अपने जेट से वो डाल दिया, बॉम्ब मार दिया। अफगान तालिबान ने कहा हम भी इसको अपने हिसाब से समय से बदला लेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के पास जेट है तो अफगान तालिबान के पास क्या है? आत्मघाती हमलावर, जो जाके कहीं भी फट सकते हैं, और जब वो कहीं भी फटेंगे तो पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा ये पाकिस्तान खुद मेजर कर सकता है। पेशावर से एक अमन दुश्मन को रिसीव किया जाता है, फिर उसकी मेजबानी इस्लामाबाद के अंदर की जाती है और फिर उसे अपने हदफ तक पहुंचाया जाता है। तो एक तो ये चीज सामने आई थी। उसके बाद भी क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुतल्लिक एक न्यू नॉर्मल बना चुका है कि जैसे जैसे वो हमले, बिलखसूस जब ये तस्दीक हो जाया करे कि ये अफगानिस्तान की सरजमीन से बने हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट हुए, तो पाकिस्तान अब ये हक रखता है कि उसी जगह को जाकर निशाना भी बनाए। लेकिन बिलाखिर पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और एक और मौका दिया अमन को। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कल, जिससे मुतालिक हमने आपको अपडेट किया था कि FC हेडक्वार्टर पेशावर FC हेडक्वार्टर के बाहर जो है वो इतना हाई सिक्योरिटी जोन था, वहां पर इस तरह के अमन दुश्मनों की तरफ से ऐसे वाक़यात किए गए और परेड को निशाना बनाना था, लेकिन वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नाकाम बना दिया गया। तो बिल आखिर उसके भी जो कनेक्शन तमाम था, जो चीजें थी, वो जाके अफगानिस्तान से जाकर कनेक्ट होती है। सिक्योरिटी इदारे उसी दिन पहुंच चुके थे कि इस हमले के अंदर जो 3 हमलावर थे वो तीनों के तीनों अफगान शहरी थे। अब ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने कल रात गए हमले किए हैं अफगानिस्तान के कुनड़ में और खोस के अंदर, और पख्तिका की बात की जा रही है। गो कि सरकारी सतह के ऊपर इसे पाकिस्तान की तरफ से अभी तक तस्लीम नहीं किया गया और ना ही पाकिस्तान इसको ऑफिशियली कह रहा है। अलबत्ता काबुल ये कह रहा है कि ये हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं, और अफगानिस्तान के जो तर्जमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये रात के जो है ये हमले किए गए हैं और अफगानिस्तान के 3 सूबों के अंदर किए गए हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि
एक पाकिस्तान महाजिर या एक शहरी के घर हमला किया गया है, 10 अफराद को मारा गया है। आपको ये याद रखना चाहिए कि वो पाकिस्तान महाजिरीन किन्हें कहते हैं। वो पाकिस्तान महाजिरीन कलदम टीटीपी को कहते हैं। यानी वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जहां पर हमले किए वो कलदम टीटीपी थे, वो सिविलियन लोग नहीं थे, वो निहत्थे लोग नहीं थे। और इससे पहले भी जो इसका जो पैटर्न है कि जब जब पाकिस्तान इनके सेफ हेवन्स को निशाना बनाता है तो इनका एक ही बयानिया होता है कि देखिए इन्होंने तो निहत्थे लोगों को मारा। और वही 2 से 3 बच्चों की तस्वीर है जो कि बहुत पुरानी है। हर बार अपने नशियाती इदारों से उन्हीं को दोबारा जो है उनकी तशहीर करवाते हैं। तो और इन तीनों हमलों में कम्युनिकेशन जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की खुफिया इदारों ने जो नोट की है कि वो अफगानिस्तान से हो रही थी। इससे पहले कल रात हमने कह दिया था कि पाकिस्तान किसी भी टाइम अफगानिस्तान पे हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने हमला कर दिया। जो पाकिस्तान ने फायर बंदी का कहा था तो फायर बंदी तब ख़त्म हो गई थी, सीज़ फायर तब ख़त्म हो गई थी जब मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। मगर पाकिस्तान इस दौरान खामोशी से एक साइड पे बैठा रहा और अपनी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करता रहा। पाकिस्तान की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जितनी भी मालूमात पाकिस्तान को मिली है, उसके मुताबिक जो सरहदी पट्टी है अफ़गानिस्तान की, यहाँ पे शिद्दत पसंदों के जो ठिकाने मौजूद हैं उनसे ये सारे राब्ते हो रहे हैं। पक्तिया, पक्तिका, कूनड़, खूस, नंगरहार, ये पूरी पट्टी जो है यहाँ पे पाकिस्तान की शिद्दत पसंद मौजूद, काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान ने बिलाखिर बड़ा हमला किया है। 73 शिद्दत पसंद दहशतगर्द अब तक हलाक किए जा चुके हैं। ये तादाद बढ़ भी सकती है नाजरीन, 100 से आगे भी जा सकती है। दूसरी तरफ ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान ने हमला किया है, इस हमले का बदला लिया जाएगा और गरीब नादार औरतें और बच्चे जो है इसमें शहीद हो गए हैं। जबकि पाकिस्तान अब तक इस हवाले से कुछ क्लियर नहीं कर रहा, मगर ऐसे मामलात नाजरीन क्लियर नहीं किए जाते। पाकिस्तान ने अपने टारगेट की अचीव किया है और उसमें हाई ऑफिशियल कमांडर मारे जाने की इतलात हैं कि 4 से 5 जो अहम कमांडर हैं उनको हिट किया गया है। वो मुकम्मल तौर पे इस ड्रोन हमले में और इस फाइटर जेट के हमले में जो है वो हलाक हो गए। रात 12 बजे से पाकिस्तान ने पक्तिया में 3 मकामात को निशाना बनाया और जबकि खूस्त का इलाका जो है जहाँ पे ज़्यादातर गुरबरजू वो जो इलाका, उसका जो इलाका है मगलगई, वहाँ पे जो ड्रोन हमला किया वहाँ पे ज़्यादातर शिद्दत पसंद मौजूद थे और वहाँ पे 11 ऐसे शिद्दत पसंद कमांडर थे जिनको हलाक कर दिया गया है। इसी तरह कूनड़ में हमले किए गए हैं। 4 मुख्तलिफ मकामात पे कूनड़ में हमले किए गए हैं। टारगेट जो पाकिस्तान के थे उसको अचीव किया है। और पक्तिका में पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं उसमें नाज़रीन 13 अहम कमांडर जो हैं उसमें मारे गए हैं। जो कम्युनिकेशन में इस्लामाबाद के जो हमले थे और वाना के जो हमले थे उसमें वो मुलव्वस थे, उनको हलाक कर दिया गया है। पाकिस्तान ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था नाज़रीन, मुज़ाकरात पाकिस्तान ने बहुत कर लिए, पाकिस्तान ने सबूत बहुत दे दिए। इस सबूत के बावजूद अफ़गान तालिबान किसी भी तौर पे तैयार